लेकिन आप सब जितने लोग भी नवरात्रों में जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। क्योंकि बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको माता रानी के दर्शन करने का मौका मिलता है, वो भी नवरात्रों के पवित्र महीनों में। तो जाइए और दर्शन करिए और माता रानी का जयकारा लगाते रहिए। माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेन राइडर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी। एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। आप में से बहुत सारे भक्तों का काफ़ी सारा क्वेश्चन आ रहा है नवरात्रि अपडेट को लेकर कमेंट बॉक्स में। कई सारे भक्त ये जानना चाह रहे हैं कि हम सितंबर महीने में माता रानी के दरबार जा रहे हैं तो मौसम कैसा रहने वाला है, किस प्रकार से वहाँ पर हालात रहने वाले हैं, कैसी सुविधाएं मिलेंगी, नवरात्रों में जा रहे हैं तो नवरात्रों में हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलोअप करके चलना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हालाँकि हमने सबसे पहले आपके लिए 2 महीना पहले ही एक वीडियो बना दी थी नवरात्रि अपडेट की, जिसमें हमने सारी जानकारी इन डिटेल शेयर की थी और उसी समय हमने आपको बताया था कि अगर आप नवरात्रों में जा रहे हैं तो आप पहले से जाकर डॉर्मेट्रीज, बेड बुक कर लीजिए, आपको क्या क्या चीज़ें और पहले से कर लेनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कोई अच्छा चीज़ लोगों तक शेयर करते हैं तो बहुत कम लोगों तक वो चीज़ें पहुंचता है, उस पर बहुत कम लोगों ने अपना प्यार दिया था। इसी वजह से लग रहा है कि लोगों ने वीडियो नहीं देखी और अब उन्हें परेशानी आ रही है। बट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सभी चीज़ों को इन डिटेल। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि की। नवरात्रि के दिनों में माता रानी के भवन को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जिससे माता रानी के भवन की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना प्यारा सजता है माता रानी का भवन, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं, जिस वजह से श्रद्धालु की संख्या वहाँ पर बढ़ जाती है। अब भीड़ बढ़ जाती है, इस वजह से लोगों को रुकने में, ठहरने में बड़ा प्रॉब्लम आता है। मैंने 2 महीना पहले इसीलिए वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म किया था कि आप जा रहे हैं तो पहले से ही डॉर्मेट्रीज रूम्स बुक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपको मिलेगा नहीं। और नवरात्रों में इतना ज़्यादा रश रहता है जिस वजह से कहीं पर भी रुकना बड़ा जो है वो अनकंफर्टेबल लगता है। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप भवन पर रुकना चाहते हैं और अगर आपको डॉर्मेट्रीज या रूम्स नहीं मिल रहे हैं तो भवन पर निःशुल्क धर्मशाला है जहां पर आप जाकर स्टे कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7 बजे के पहले पहुंचना पड़ेगा माता रानी के भवन पर। 7 बजे उस निःशुल्क धर्मशाला के कपाट को खोला जाता है, जिसमें कि श्रद्धालु जाकर स्टे करते हैं। बड़े बड़े हॉल्स रहते हैं जिसमें कि बेड्स लगे रहते हैं और आप कंबल लेकर वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको वहाँ पर जगह नहीं मिलता तो आप 2-3 जगह और ट्राई कर सकते हैं, जो कि माता रानी का गेट नंबर 5 है, उसके और थोड़ा सा पहले ही आपको जो है बाथिंग घाट देखने को मिलेगा। बाथिंग घाट के ठीक सामने वाले ऊपर बिल्डिंग पर भी आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है वो बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी रहने की कोई व्यवस्था नहीं मिलती तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अर्ली मॉर्निंग यात्रा की शुरुआत करिए, शाम तक आप कटरा आ जाइए। अब हम कटरा पहुंच गए तो कटरा में रूम्स और होटल्स की बात कर लेते हैं। कई जगह पर आपने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा कि लोग बता रहे हैं कि आपको होटल्स मिलेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं होती है। कटरा के गली गली में होटल्स मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको होटल्स नहीं मिलते हैं। हाँ, थोड़े रेट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो सीज़न वाला समय आ जाता है तो लोग हल्का सा रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको होटल्स मिल जाएगा कटरा में। आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बुकिंग करना पड़ेगा, आप वहां जाकर कटरा में होटल्स ले सकते हैं। हाँ, अगर आप श्राइन बोर्ड का त्रिकुटा भवन लेना चाहते हैं, शक्ति भवन लेना चाहते हैं, आशीर्वाद भवन लेना चाहते हैं तो उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका हाउसफुल हो जाता है तो फिर वो आपको मिलता नहीं है। फिर सारी प्रोसेस हो गई रूम्स, डॉर्मेट्रीज की, कटरा की, भवन की। आशा करूंगा कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर इन सभी जगह पर बाई चांस मैं भवन की बात कर रहा हूँ, भवन में कहीं पर भी नहीं मिलता है तो सांझी छत पर भी एक जो है वो निःशुल्क यात्री निवास है, वहाँ पर भी जाकर आप स्टे कर सकते हैं। मैंने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है तो उसे जाइएगा और देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अभी हम आने वाले टाइम में जितने भी निःशुल्क धर्मशाला की वीडियोज़ बनाकर अपलोड किए हैं उसकी सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अब बात करते हैं माता रानी के भवन पर सुविधाओं की। नवरात्रों में क्या होता है कि उस समय व्रत का सीजन चलता है, बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जो 9 के 9 दिन व्रत रहते हैं। तो माता रानी के जितने भी भोजनालय हैं श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए, जो भी भोजनालय आपको मिलते हैं, चाहे मनोकामना भोजनालय हो या जितने भी भोजनालय हैं, ऑन ट्रैक पर भी हैं, अर्धकुंवारी में भी हैं, हर जगह पर आपको जो फलाहारी सामान है, फलाहारी भोजन है वो मिल जाता है। फलाहारी जो भी व्रत में खाने वाले भोजन होते हैं वो सारे मिल जाते हैं, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, वो सब सुविधा आपको मिल जाती है। श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को जो है वो बैटरी कार की सुविधा, घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधा, हेलीकॉप्टर की सुविधा, सारी सुविधाएं जनरली तौर पर मिल जाती हैं।
लेकिन देखिए, आपको सिर्फ इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप यात्रा का एक प्लान बनाकर हमेशा चलें। जब भी आप यात्रा पर जा रहे हैं, नवरात्रों में जा रहे हैं, तो खासकर और प्लान बनाकर चलें, क्योंकि अगर प्लान से आप यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा फेल नहीं होगी, बल्कि वो यात्रा और ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अब बात कर लें अगर माता रानी के भवन पर मौसम की, तो देखिए कटरा और भवन का मौसम बदलता रहता है और मौसम का कोई भी कंफर्म जानकारी देना ये संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा मौसम परिवर्तन होता रहता है। भवन में कभी धूप आते हैं, बादल आते हैं, बारिश होने लगते हैं, क्योंकि अगर आप नाइट में भी स्टे करते हैं भवन पर या फिर आप रिटर्न आ रहे हैं और नाइट हो जाता है, तो आपको हल्का हल्का ठंड ज़रूर महसूस होगा, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, ऊंचा पर है, तो वहाँ पर आपको ठंड लगना ही लगना है। इसलिए गर्म कपड़ा आप रख लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा और उससे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अब बात करें हालात की, किस तरह का हालात रहने वाला है। अब देखिए, हालात की बात की जाए तो माता रानी के जो स्टार्टिंग के नवरात्र होते हैं और लास्ट के नवरात्रि होती है, दोनों में रश ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू बीच के नवरात्रे। जैसे कि छठा दिन हुआ, पाँचवां दिन हुआ, तो इन 2 दिन में थोड़े जो भीड़ होते हैं वो कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि संडे सैटरडे में तो और ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि लोकल लोग भी संडे सैटरडे में यात्रा पर जाते हैं। इसीलिए अगर आप प्लान बना रहे हैं अपनी यात्रा का, तो संडे सैटरडे को अवॉइड करके यात्रा की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, अपने साथ जितने भी ज़रूरत के सामान हैं वो सब कैरी करिएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है RFID कार्ड की। आपको पता है कि जब ऑनलाइन यात्रा पर्ची था, तब भी जाकर श्रद्धालु की कितनी लंबी लंबी कतार कटरा में देखने को मिलती थी, लेकिन अब तो ऑफलाइन हो गया। मतलब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए या ना कराइए, आपको लाइन में लग के तो RFID कार्ड लेना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, अगर यात्रा पर्ची ऑनलाइन अवेलेबल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए, वहाँ पर जाइए। हो सकता है ऑनलाइन वालों के लिए एक नया काउंटर स्टेबल किया जाए, तो जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको तुरंत से जो है RFID कार्ड मिल जाएगा। अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के नहीं जाएगा तो उसे हो सकता है समय लगे, थोड़ा टाइम लगे उनको जो है RFID कार्ड लेने में। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार आपको लाइन में लगना है। पहले तो ये होता था ऑनलाइन करा लिया, यात्रा गेट से एंट्री मिल गया, हम दरबार की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय जो है वो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भी देना है। इसलिए एक टाइम लिमिटेड बना के चलिएगा, एक टाइम मैनेजमेंट सेट करके चलिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। अब कोविड्स गाइडलाइन की बात करें तो फिलहाल कोविड्स गाइडलाइन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। वैक्सीन की दोनों डोज अगर आपको लग चुकी है तो सर्टिफिकेट कैरी करिए, अगर नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं, बिंदास जाइए। अगर वहाँ चेकिंग होता है तो कराइए, नहीं तो यात्रा पर जाकर दर्शन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। अब बात करें दर्शन की, कि आपको दर्शन कब करनी चाहिए, मैं वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो अभी आप फॉलो अप करके चल सकते हैं। जो हो चुका है उसे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन भवन पर रूम्स और डॉर्मेट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है। आपको और भी चीज़ का सुविधा नहीं मिलेगा ऑनलाइन, क्योंकि वो फुल हो चुका है, तो आपको ऑफलाइन में ही ट्राई करना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे किस प्रकार से कि हाँ, आपको दर्शन कैसे करने हैं। देखिए, दर्शन करने का सबसे परफेक्ट समय मेरे हिसाब से जो है वो दोपहर का है, नवरात्रों में भी, और रात को है 12 बजे के बाद। ये 2 जो समय होता है ना, बहुत ही परफेक्ट होता है। लेकिन नवरात्रि के अगर फर्स्ट डे में आप जा रहे हैं तो याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जो 12 बजे के बाद नवरात्रों में दर्शन करना चाहेंगे, तो इसीलिए उस समय को आप फिर नेगलेक्ट कर दीजिएगा, आप दोपहर में आ जाइएगा। अगर आप दोपहर में करते हैं तो दोपहर में संख्या कम होती है, दर्शन बहुत आराम से होगा और आप माता रानी को बहुत ही प्यारे तरीके से देखकर उनके दर्शन कर पाएंगे। ये सबसे एक्चुअल समय रहेगा। साथ ही साथ इस बार नवरात्रों में माता रानी के पवित्र कटरा शहर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाएगा, माता रानी के भवन को सजाया जाएगा। साथ ही साथ कुछ नए नए इवेंट्स भी होने वाले हैं। तो अभी अपकमिंग वीडियो में हम सारी जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से नए नए इवेंट्स देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से आप दर्शन करेंगे। खैर, वो कहते हैं ना कि जब तक माता रानी की इच्छा नहीं होती है तो माता रानी के दरबार श्रद्धालु या माता रानी के भक्त दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। चलिए, वो तो माता रानी की इच्छा है, लेकिन आप सब जितने लोग भी नवरात्रों में जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। क्योंकि बहुत किस्मत वाले, बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको माता रानी के दर्शन करने का मौका मिलता है, वो भी नवरात्रों के पवित्र महीनों में। तो जाइए और दर्शन करिए और माता रानी का जयकारा लगाते रहिए। चलिए, इस वीडियो में हमने लगभग सारी जानकारी शेयर कर दी है। इसके अलावा मैं आप सबसे जुलाई में जो मैंने नवरात्रि अपडेट की वीडियो बनाई थी उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। हो सकता है कुछ जानकारियाँ यहाँ पर छूट गई हो तो आपको वहाँ मिल जाएंगी, और कुछ जानकारियाँ वहाँ छूट गई हैं तो यहाँ मिल जाएंगी। बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए आपके प्यारे यूट्यूब ट्रेन राइडर चैनल के साथ, और हमारी वीडियोज़ का ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, माता रानी को याद करिए और जयकारा लगाते रहिए। जय जयकार, जय जयकार,
माता रानी तेरे दरबार जय जयकार जय जयकार। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी, आजा माता रानी, आजा माता रानी, आजा माता रानी, माता जो पिया था वो नी, आजा